पाठ 12 झगड़ा चना गेहूं का। जैसा कि हम सब जानते हैं, चना और गेहूं दोनों ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं। इस पाठ में चना और गेहूं संवाद करते हुए अपनी अपनी उपयोगिता का बखान कर रहे हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। गेहूं और चना अच्छे मित्र थे। दोनों में खूब पटती थी। एक दिन चना गेहूं से बोला, गेहूं भाई, आदमी के कारण तो मेरी नाक में दम है। क्यों? गेहूं ने पूछा। क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछो, चना मुस्कुराते हुए बोला। आदमी मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। जड़ से लेकर फल तक को नहीं छोड़ता है। अच्छा? गेहूं ने आश्चर्य से पूछा। वह कैसे? अब देखो ना, मुझे पानी में भिगोकर अंकुरित कर लेता है और फिर अंकुर समेत खा जाता है। चना शेखी बघारते हुए बोला, मेरे अंकुर के मुकाबले ताकत तो किसी टॉनिक में भी नहीं होती। और क्या करता है? गेहूं ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे खेत में बो देता है। चना बड़ी शान से बोला। जब मेरे नन्हे नन्हे पौधे उग आते हैं तो मेरी हरी हरी पत्तियों को तोड़कर भाजी यानी सब्जी बनाकर खा लेता है। और जब मेरे फल निकल आते हैं तो उन्हें भी कच्चा या भूनकर खाने की ताक में रहता है। वह मुझे उबाल कर खाता है और बचे हुए पानी को भी पी जाता है। यह तो सचमुच बड़े दुख की बात है। गेहूं को चने की बातों में बड़ा मज़ा आ रहा था। अरे इतना ही होता तो भी ठीक था। चना डींग मारते हुए बोला। डींग मारना यानी ऊंची ऊंची बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। जब मेरे फल पक जाते हैं तो उनसे न जाने कितनी ही तरह की चीज़ें तैयार करता है। दाल बनाता है, मुझे पीसकर बेसन बनाता है और फिर बेसन से आहा पूड़ियाँ, रोटियाँ, नमकीन, भुजिया, लड्डू और न जाने कितनी तरह की मिठाइयाँ तैयार करता है। वह अभिमान भरे स्वर में कहता गया, मैं समझता हूँ मेरे मुकाबले दुनिया में दूसरा कोई अनाज ही नहीं है। चने की यह बात गेहूं को ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि चना उसका अपमान कर रहा है। गेहूं चिढ़कर बोला, कुछ भी कहो चना भाई, आदमी के भोजन का आधार तो मैं ही हूँ। तुम ही बताओ, बिना मेरी रोटी के भोजन कहीं पूरा हो सकता है? और फिर मैदा तो मुझसे ही बनता है, जिसके बिना हलवाई की दुकानें ही सूनी हो जाएं। इसी तरह भूसा भी मेरे ही पौधों से बनता है, जो मवेशियों के जीवन का आधार है। चना अपनी बात कटती देखकर उत्तेजित हो उठा। फिर क्या हुआ? अनाजों का राजा तो मैं ही हूँ। बिल्कुल गलत, गेहूं चीखा। आदमी अनाजों का राजा मुझे मानता है, तुम्हें नहीं। पर चना हार मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, तुम जैसे राजा बहुत देखे हैं। गेहूं से भी अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से के मारे
उचक कर उसने चने की नाक पकड़ ली और ज़ोर से खींचने लगा। चना तो पहले से ही गुस्से में भरा बैठा था। उसने भी आओ देखा न ताओ, बस पास पड़ा हंसिया उठाकर गेहूं के पेट पर दे मारा। कहते हैं तभी से चने की नाक बाहर की ओर खिंच गई और गेहूं का पेट कट गया। तो बच्चों, यह तो गेहूं और चने की छोटी सी नोक-झोंक थी, पर हम सभी ये जानते हैं कि गेहूं और चना दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं।